जय हिंद दोस्तों। तो आइए आज के हम लोग इस वीडियो में जानेंगे टॉप 10 जीडीपी वाले देश कौन कौन से हैं। इसके बारे में हम लोग आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं, मैं पहले भी बताते आ रहा हूं और आज भी मैं बताता हूं कि अमेरिका जो पहले से भी है नंबर 1 पे, वो नंबर 1 पे इसे रिप्लेस करने में आज तक किसी में साहस नहीं हुआ है, किसी की औकात नहीं जो अमेरिका को रिप्लेस कर पाए नंबर 1 से। लेकिन चाइना नंबर 2 पर आ गया है। चाइना का जो स्थिति 1990 से पहले, जो चाइना की स्थिति अत्यंत खराब थी, जो जापान वगैरह से जो पीछे रहा करता था, आज चाइना 18 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी लेकर ये दूसरे स्थान पर पहुंच गया। यूएसए का कितना है? 21 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है यूएसए का, और चाइना का कितना है? 18 ट्रिलियन डॉलर के आसपास। हम लोग के पास प्लास्टिक का खिलौना बेच बेच कर ये 18 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी खड़ा कर लिया चाइना। इसलिए बोलते हैं हम लोग अपने चाइनीज सामानों का प्लीज बहिष्कार करें, जरूर से जरूर बहिष्कार करें। हम लोग क्या करते हैं, 20,000 का ये जो फ़ोन होता है वो चाइनीज़ फ़ोन हम लोग खरीद लेते हैं, ओप्पो वीवो रियलमी का, और हम लोग किसका विरोध करते हैं? 20 रुपये के झालर लाइट का विरोध करते हैं। आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग किसी भी प्रकार के चाइनीज सामानों का उपयोग ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ तक पॉसिबल है आप लोग को। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप लोग के जो दिन प्रतिदिन के जीवन में जो उपयोग होने वाले सामान है, जो आप लोग नहीं एफर्ट कर पा रहे हैं, वो लोग ना करें चाइनीज सामानों का इस्तेमाल। आने के जहाँ तक आप लोग से हो पा रहा है उसे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बहिष्कार करें। चाइना की इतनी औकात नहीं हिंदुस्तान में, उसे अपने सामान हम लोग बेचने नहीं देंगे। इस प्रकार से अपने हम लोगों को जलवा दिखाना है। ये चाइना का 18 ट्रिलियन, हम लोग इसका कमर तोड़ सकते हैं, लेकिन नहीं। इसका जो मेन अभी जो किया हुआ है ना, पूरा जो दुनिया में जो पूरा कैप्चर किया हुआ है, ये जो स्मार्टफोन का, जो लैपटॉप का, डेस्कटॉप का, और यही सब जो स्मार्ट बोर्ड का, यही सब जो, ऐसा कोई कोना नहीं है, ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ चाइना का सामान नहीं बिकता होगा। कुछ ना कुछ चाइना का सामान बिकता है। वो देश चाइना के कर्ज में घिरता है और चाइना में फंसता है। क्या हुआ श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह था जो चाइना के कब्जा में है अभी। क्यों है? क्योंकि वहां से क्या किया, ये इन्होंने उनको कर्जा दिया था, सामान दिया था, उन्होंने पैसा नहीं दे पाया, कर्ज नहीं चुका पाया, जिसके कारण से इन्हें श्रीलंका वाले सरकार जो थे इनको लीज पर हम्बनटोटा बंदरगाह ही दे दिया। और पिछले अभी क्या किए, ये वहां से 1 लाख बंदर भी मंगवा लिए हैं। कहाँ से? चाइना से। ये चाइना वाले मंगा लिए श्रीलंका से। अब बंदर क्यों मंगवाए? ये वहाँ पे बहुत तरह के ये जो होते हैं दवा, ये सब जो मेडिसिन होता है उस पर ये ट्रायल और रिसर्च करने के लिए। हम लोग तो कुत्ते पे करते हैं, लेकिन इन लोग बंदर पे ही और मानव पे ही इन लोग अप्लाई कर देते हैं। खैर, इन लोग का बात ही दूसरा है। इन लोग कुत्ता बिलाए खाने वाला, इसलिए कुत्ता पर ये तो एक्सपेरिमेंट करेंगे नहीं, क्योंकि कुत्ता चाइना में ऑलरेडी कुत्ते की कमी हो जाएगी। तो इन लोग फिर खाएगा क्या? अगर चाइना में कुत्ता की कमी हो जाएगी फिर इन लोगों को खाएगा क्या? इसलिए लोग चाइना में कुत्ते पर ये तो एक्सपेरिमेंट करेंगे नहीं, इसलिए इन्होंने बंदर मंगा लिए वहां से। कहाँ से? श्रीलंका से 1 लाख बंदर मंगा लिए वहां पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए। खैर, हम लोग देखते हैं कि जीडीपी वाले हम लोग देखते हैं तो नंबर 1 पे यूएसए यानी अमेरिका बरकरार है पहले से भी, और अभी भी 21 ट्रिलियन डॉलर के साथ। अब इसका बढ़ गया 22-23 ट्रिलियन के आसपास आने वाला है, आ गया है। अब चाइना 18 ट्रिलियन डॉलर के साथ सेकेंड नंबर पे है। जापान, जिसे अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में यानी 1945 ईस्वी में नागासाकी और हिरोशिमा पर बम गिरा के इसको बर्बाद कर दिया था, आज वही जापान फिर से देखो कितना तरक्की करके कहाँ पहुंच गया। यही जापान और जर्मनी दोनों है जिसे द्वितीय विश्व युद्ध में पूरी बुरी तरह से पूरा हरा दिया गया था इन्हें, और इसको खाने तक का तो छोड़ो, इसको रहने तक का वहां पे जगह नहीं छोड़ा गया था। इस प्रकार से इसे कूटा गया था ये दोनों को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। और आज देखो ये 5 ट्रिलियन डॉलर के साथ थर्ड नंबर पे आ गया है। एक छोटा सा देश जो ना ही जनसंख्या में ज्यादा ना ही क्षेत्रफल में, बहुत ही छोटा है। और जर्मनी की बात करें तो ये 4.2 यानी लगभग अब इसका 4.5 ट्रिलियन डॉलर आ गया है, और ये चौथे नंबर पे आ गया है। समझ सकते हैं, इतने बर्बाद होने के बाद हम लोग क्या किए, इंग्लैंड को रिप्लेस करके। इसकी औकात क्या है हम लोगों को पीछे रखने की? ये इंग्लैंड, हम लोग क्या किए, इंग्लैंड को पीछे छोड़ते हुए नंबर 5 पे हम लोग 3.5 ट्रिलियन डॉलर के साथ। हम लोग का इकोनॉमी बहुत ही कम है, जिसका अनुमान लगाया जा रहा है कब तक? 2027 तक हम लोगों का अनुमान लगाया जा रहा है कि हम लोगों का जो इकोनॉमी हो जाएगा वह कितना हो जाएगा? हम लोगों का इकोनॉमी 5 ट्रिलियन डॉलर के साथ हम लोग तीसरे नंबर में आ जाएंगे, 5 से ज़्यादा, यानी थर्ड नंबर पे हम लोग उस समय आ जाएंगे 2027 तक। और अमेरिका उस समय 27 ट्रिलियन डॉलर के आसपास चला जाएगा 2027 तक, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। 27, कहीं कहीं से खबर आती है 25 की भी,
लेकिन ये अमेरिका है या जनाब, यहाँ भी कुछ भी हो सकता है। समझ में आया? हम लोग 2027 तक तीसरे नंबर में आने की संभावना है। अगर कोरोना से और भी हमारा जीडीपी क्या हुआ, लो हुआ बहुत ज़्यादा। पूरा विश्व में सबसे अधिक जीडीपी अगर कोरोना के कारण गिरा है तो इंडिया है, उसके बाद चाइना वगैरह का गिरा हुआ है, क्योंकि चाइना से बहुत बड़े बड़े कंपनियां कोरोना की वजह से वहां से मूव कर गई है और दूसरे जगह चली गई है। अब 6 नंबर पे इंग्लैंड है, ये 3 ट्रिलियन के आसपास 3 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी लेके 6 नंबर पे ये है। और 7वें नंबर पे फ्रांस बना हुआ है। 7 नंबर पे फ्रांस बना हुआ है, जिससे हम लोग पिछले बार राफेल खरीदे थे। हम लोग राफेल किससे खरीदे थे? फ्रांस से। ये 7 नंबर पे बना हुआ है। इटली 8 नंबर पे, कनाडा 9 नंबर पे और साउथ कोरिया 10 नंबर पे बना हुआ है। नॉर्थ कोरिया की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं साउथ कोरिया की बात कर रहा हूँ। नॉर्थ कोरिया की मैं बात क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि वो चोट्टा किम जोंग का इतना औकात नहीं है कि वो टॉप 10 में अपने देश को ला दे जीडीपी के केस में, क्योंकि वहाँ के लोग भूखे मरते हैं। मैं ये साउथ कोरिया की बात कर रहा हूँ, ये सब कुछ में ये संपन्न है, इसमें कोई परेशानी नहीं है भाई। ये ठीक है, ये हम लोगों का मित्र के जैसा भी कार्य करता है, ये बर्बाद नहीं है नॉर्थ कोरिया की तरह। टॉप 10 जीडीपी वाले देशों में जितने भी देश है, यूएसए, चाइना, जापान, जर्मनी, इंडिया, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, कनाडा और साउथ कोरिया, ये जितने भी टॉप 10 में है, इनमें से कोई भी ऐसा देश नहीं है जो डेवलप नहीं है, सिर्फ इंडिया को छोड़कर। इंडिया ही ऐसा देश है जो विकासशील के दौर पे है। आज भी इसमें इंडस्ट्रियल हब जो लग रहे हैं बड़े बड़े, और क्या ये विकासशील में अभी भी दौड़ रहा है। बाकी बात ये टोटल देश विकसित देशों के अंतर्गत आते हैं, ये सभी डेवलप हो चुके हैं। मैं जब 1990 की बात करूं, हम लोगों के पास उस समय क्या समस्याएं थी? 1990 में हम लोगों के पास खाने के लिए पैसे बिल्कुल नहीं बचे हुए थे, लगभग खत्म होने वाले थे, खत्म ही हो गए थे। समझ लो महज 15 दिन के पैसे उधार लिए गए थे। कहाँ से? आईएमएफ बैंक से हम लोगों के लिए पैसे उधार लिए गए थे। और वो किस हालत पे हम लोगों को पैसा दिया गया था? जो हमारे स्टॉक में जो सोने रखे हुए, उनको गिरवी रखने के बाद हम लोगों को पैसे मिले हुए थे सिर्फ। लेकिन उस समय हम लोगों का क्या हुआ? विदेशी कंपनियों को ऑफर किया गया एकदम पूरा खुले छूट के साथ, निजीकरण, एकदम उदारीकरण, वैश्वीकरण के साथ, एकदम इन लोगों को पूरा खुली छूट के साथ विदेशी कंपनियों को एंट्री दिया गया। और उस समय हमारे देश में क्या हुआ? कंपनियां धड़ाधड़ पूरा इंडस्ट्रियल डेवलप हो गई। और उस समय क्या हुआ? भारी मात्रा में पूरा हिंदुस्तान में इंडस्ट्री लगा, और उसके बाद लोगों को रोजगार मिला। लोगों को रोजगार मिलने के बाद उनके पास पैसे आए और हम लोगों को फिर से हालत संभलने लगा। उस समय पाकिस्तान की हालत हम लोगों से अच्छी थी, लेकिन क्या हुआ? 1999 जब कारगिल युद्ध हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ कि हिंदुस्तान की स्थिति दिन प्रतिदिन सुधरती गई, और पाकिस्तान की स्थिति दिन प्रतिदिन इतना बदतर हो गई कि आज वो भीख मांगने की स्थिति में, आज वो सेल्फ अपने लिए अगर उसे छोड़ दिया जाए तो वे सर्वाइव नहीं कर सकता। अगर उन्हें भीख में ना दिया जाए कुछ, तो वे सर्वाइव नहीं कर सकता है। वहाँ पे अंगूर 1600 रुपये केजी बिक रहा है, टमाटर ना जाने कितना में बिक रहा है, वहाँ से पता करना होगा। अब समझ में आया? महंगाई वहाँ पे आसमान छू रही है। गैस सिलेंडर 12,000 रुपये का एक सिलेंडर बिक रहा है, इतना समीप होने के बाद, जबकि उसके यहाँ पाइपलाइन से भी आ सकता था गैस, इसके बावजूद वहाँ ईरान से, इराक से, लेकिन हालत ये बनी हुई है। और हम लोगों को उसके पार लाते हैं, हम लोग पाकिस्तान से ज़्यादा दूर लाते हैं, ज़्यादा किराया खर्च करने के बावजूद भी हम लोग पाकिस्तान में से सस्ता में देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या बनी हुई है? लोगों की एक होड़ बनी हुई है। नेता लोग इस होड़ में छुप के क्या करते हैं? वार करते हैं। ये सभी पॉलिटिशियन है जो बोलते हैं हमारे देश में महंगाई बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है। अरे भाई, ये जनाब आप ही से बात कर रहे हैं, आप कमेंट में करके बताइए तो महंगाई बढ़ गई है क्या? अगर आप भी बोलते हैं महंगाई बढ़ गई है, तो एक बात मेरा आप सुन लीजिए, महंगाई बढ़ी हुई नहीं है। आप भी अगर अपने खेतों में अगर यदि आप उगाते हो ना फसल, तो आप भी सोचते हो कि बाजार लेके अच्छा रकम मिले, वो भी वही सोचता है, बस सारा कुछ वही। कांग्रेस के समय में इतना बड़ा वो नहीं। मैं किसी एक पक्ष का, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं देश के हित में मैं बात कर रहा हूं। मैं किसी एक पार्टी या किसी एक पक्ष की मैं बात नहीं कर रहा हूं। मैं बीजेपी या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी या आरजेडी, आरएसएस, मैं किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करता हूं। मैं अपने देश के हित में समर्थन करता हूं। समझ में आया? मेहनत करना हम लोगों का काम है भाई, क्योंकि ये तो सभी लोग देखते हैं क्या कि किसके पैर लड़खड़ा रहे हैं, किसके पांव लड़खड़ा रहे हैं, ये तो सभी लोग देखते हैं। बट किसके सर पे कितना बोझ है, ये कोई नहीं देखता मेरे भाई, कोई नहीं देखता।
आप दुनिया में क्या करते हैं, क्या कुछ नहीं करते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस ज़िंदगी में आपको सक्सेस होना है, बस यही आपका लक्ष्य है, यही आपका टारगेट है, यही आपका गोल है, सब कुछ यही है। बस मेहनत कीजिए, बी फोकस्ड एंड सक्सेस होइए। बस मेरा यही लक्ष्य है आप लोगों का। अगर वीडियो कैसा लगा हो कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक के लिए ओके बाय।